हमेशा हालात के जो मुतासिर होकर लोग फिर इंस्टॉलमेंट देना छोड़ते हैं तो वो प्रोजेक्ट ख़राब हो जाते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 की बैलेटिंग के बाद आपकी फ़ाइल माइनस से निकल आएगी, आपकी फ़ाइल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट के ऊपर जाएगी। उसे आप उसको 2 से 4 मिनट के अंदर एक्सेस करेंगे, वो प्लॉट नहीं डिलीवर कर सकते तो इंशाल्लाह ताला ये सवाल और ये जो अनस्टेबिलिटी थी लोगों के ज़हनों के अंदर, जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल थी, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, आप देख रहे हैं ELB मार्केटिंग। फैसल टाउन फेज़ 2 की बैलेटिंग की अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा मेंबरान की तरफ से पूछा जाने वाला सवाल कि अगर हम बैलेटिंग में शामिल हो जाते हैं और प्लॉट नंबर हमें अलॉट कर दिए जाते हैं तो क्या हमारे प्लॉट डबल हो जाएंगे, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। इंशाल्लाह बैलेटिंग के प्रोसेस को और आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को डिस्कस करने जा रहे हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उसकी बैलेटिंग होती है। अगर कोई सोसाइटी बैलेटिंग करके आपको प्लॉट अलॉट कर रही है, इसका मतलब यह है कि सोसाइटी आपके साथ सिंसियर आपको प्लॉट देना चाहती है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ पास लैंड नहीं है, वो प्लॉट नहीं डिलीवर कर सकते, तो इंशाल्लाह ताला ये सवाल और ये जो अनस्टेबिलिटी थी लोगों के ज़हनों के अंदर, जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल थी, वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ जाएगी, रेट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने घरों के लिए प्लॉट लिए हैं, जो लोग किस्तें देना चाह रहे हैं, एंड यूज़र है, उनके लिए बहुत खुशाइन बात है कि एक प्रोजेक्ट एक साल 1.5 साल के अंदर अंदर अपने प्रोजेक्ट की बैलेटिंग करके लोगों को प्लॉट अलॉट कर दे और लोगों को डेवलपमेंट भी मौके के ऊपर दिखाए, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। 2 से 3 साल में वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपके जो डेवलपर है उसके पास पूरी लैंड होनी चाहिए। नंबर 2, लीगली तौर पर सारी NOCs उसके पास होने चाहिए। नंबर 3, उसको डेवलप करने के लिए उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जब कोई प्रोजेक्ट, कोई डेवलपर, कोई बिल्डर अपने कस्टमर की इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो हमेशा हालात के जो मुतासिर होकर लोग फिर इंस्टॉलमेंट देना छोड़ते हैं तो वो प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी चीज़ भी ज़रूरी है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उस प्रोजेक्ट की इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी इंस्टॉलमेंट के बगैर वो आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा, डेवलप करेगा। तो इंशाल्लाह ताला फैसल टाउन फेज़ 2 की बैलेटिंग के बाद आपकी फ़ाइल माइनस से निकल आएगी, आपकी फ़ाइल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट के ऊपर जाएगी। इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर आगे नहीं। हमारा फैसल टाउन का इस प्रोजेक्ट का मेंबर एयरपोर्ट जाने के लिए अगर बाहर निकले 6 मिनट में उधर पहुंचे। 8 हफ्ते के अंदर अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी डेवलपमेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने घर के लिए प्लॉट लिए हैं, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो लोकेशन इस टाइम फैसल टाउन फेज़ 2 के पास है, चक्री रोड के ऊपर कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसके पास इतनी कमाल की लोकेशन हो, इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो और इतना अच्छा क्रेडिबल डेवलपर हो और आउटस्टैंडिंग उसकी जो प्लानिंग है वो। तो जो प्लानिंग हम देख रहे हैं, जो जितनी चीज़ें फ्यूचर में पाइपलाइन के अंदर हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक फैसल टाउन फेज़ 2 रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे आइडियल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। फैसल टाउन फेज़ 2 की मिसाल आपको अगर मैं दूं तो टॉप सिटी जिस तरह इस टाइम बिल्कुल इस्लामाबाद के मिड में आ चुका है, टॉप सिटी के बाद अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो फैसल टाउन फेज़ 2 होगा। एयरपोर्ट से आप उसको 2 से 4 मिनट के अंदर एक्सेस करेंगे, CDA सेक्टर के बिल्कुल साथ होगा, रिंग रोड के ऊपर उसका 7 किलोमीटर का फ्रंट है, मोटरवे के ऊपर 7 से 8 किलोमीटर का फ्रंट है, चक्री रोड के ऊपर एक्सेस मौजूद है, ठलिया इंटरचेंज के ऊपर एक्सेस मौजूद है। इतनी एक्सेस किस प्रोजेक्ट के पास है? अगर आप इस टाइम लाहौर की तरफ सफ़र करते हैं तो जब आप M2 मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो M2 मोटरवे के ऊपर आता है वो फैसल टाउन फेज़ 2 है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो आप फैसला कर लें कि आपने जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ कैसी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे सवालात का जवाब आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।